brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। जो राजनेता होते हैं वो कोई बात कहते हैं तो उसके कई मायने भी निकाले जाते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ गाजीपुर सैदपुर सुरक्षित विधानसभा सीट से विधायक अंकित भारती को एक आशीर्वाद समारोह में विवाहोपरांत था, उसमें आशीर्वाद देने आए थे। और ये सिलसिला सिर्फ यहीं नहीं रुका, वो अंकित भारती जो दलित विधायक हैं उनको आशीर्वाद देने के बाद वो 5-6 जगह कार्यक्रम में गए और अपनी जाति, पिछड़ी जाति और ब्राह्मण परिवार में भी गए और उन्होंने पूरा समय दिया। और हालांकि इस वक्त गाजीपुर और पूर्वांचल में बारिश का मौसम है, मौसम बहुत कूल है, लेकिन राजनीति गरमाई हुई है इस दौरे को लेकर। हमारे साथ गाजीपुर के कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम ये जो दौरा था अखिलेश यादव का, जो गाजीपुर में पहली बार चाचा शिवपाल को उस वक्त लेकर आए थे जब बिहार में चुनाव है और उनका स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम गायब था। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शिव कुमार है। मैं पूर्वांचल न्यूज़ देखता हूं और गाजीपुर प्रेस क्लब का अध्यक्ष भी हूं। देखिए, शिव कुमार जी गाजीपुर के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनकी जो न्यूज़ है और इनकी जो राय होती है वो बड़ी बेबाक होती है। शिव कुमार जी, किस तरह से इस दौरे को देखते हैं अखिलेश यादव का चाचा शिवपाल के साथ? अखिलेश यादव का ये दौरा एक तीर से कई निशाने हैं। बिहार में चुनाव है और गाजीपुर जो बिहार का बॉर्डर वाला ज़िला है, यहाँ हर गांव में बिहार में रिश्तेदारियाँ हैं, शादी है, विवाह है, रोटी भी, उनकी भी शादियाँ यहाँ हैं। तो इसी वजह से सोचे कि इस अवसर को भुना लिया जाए और जो इनके आने से थोड़ा सा जागरूकता बढ़ी है, सरगर्मी बढ़ी है, बिहार के लेके चर्चाएं ज़्यादा गाँव में हो रही है। और दूसरा है जो सैदपुर के विधायक अंकित भारती थे, उनके कार्यशैली को लेकर जो उनका बेस वोट है यादव का, उसमें बड़ा आक्रोश था। अच्छा। अच्छा। तो उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए भी कई यादवों के घर गए जो वरिष्ठ यादव हैं, और सैदपुर में यहाँ तक कि दादा के भी घर गए, जो कि रामकरण दादा, हाँ, रामकरण दादा के घर गए, जो कि वो एक तरह से समाजवादियों के लिए गाजीपुर का मक्का मदीना है। तो वहाँ से उन्होंने जो डैमेज हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए प्रयास किया। शिवपाल जी का चूँकि पूर्वांचल में गाजीपुर सहित बहुत अच्छा परिचय से करीब हर समाजवादियों से डायरेक्ट अप्रोच रखता था। इधर विगत पहली बार अखिलेश यादव ने ये संदेश दिया कि सारे लोग एक हो गए हैं, अब कोई बात नहीं। मतलब शिवपाल यादव के साथ आना मतलब हम साथ हैं। 2027 की तैयारी शुरू करिए। 2027 इसमें जैसे एक तस्वीर आई कि अफजाल अंसारी और शिवपाल यादव हाथ में हाथ डाले और जो है बड़ी अच्छी बाउंडिंग के साथ देखे गए, तो इसका भी कुछ मायने है? अफजाल अंसारी परिवार शुरू से ही शिवपाल यादव का बहुत बड़ा समर्थक रहा। आपको याद होगा कि पिछले वर्षों विधानसभा 2017 में ये लोग पार्टी में नहीं थे, तो शिवपाल जी ने पार्टी में भी ले लिया था, लेकिन बाद में अखिलेश यादव ने इनकार कर दिया। खैर, राजनीतिक घटनाक्रम बदलते गए, ये बसपा सांसद हुए, फिर सपा से टिकट दे दिया। ये सब राजनीति का सब घटना चक्र है। शिव कुमार जी, आप तो बहुत नज़दीक से गाजीपुर की राजनीति और पूर्वांचल की राजनीति समझते हैं, और आप तो पूरा पूर्वांचल के नाम पर अपना एक पोर्टल भी चलाते हैं। क्या नाम है उसका? पूर्वांचलnews.com। पूर्वांचल न्यूज़। तो जो पूर्वांचल में अगर हम बात करें कि शिवपाल यादव का क्या महत्व है? शिवपाल यादव का, क्योंकि उनसे हर कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है और वो कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देते हैं। जब सरकार भी रही है तो वो कार्यकर्ताओं, चूँकि मुख्यमंत्री तक कोई पहुंच नहीं पाता है, तो यहाँ का कार्यकर्ता के जो भी, चूँकि यहाँ के जितने स्कूल वाले हुए, चाहे कोई भी रहा, चाहे आम कार्यकर्ता, तो शिवपाल यादव तो जुब ज़्यादा देते हैं कार्यकर्ताओं को। इसका वर्चस्व पूर्वांचल में है। पूर्वांचल में है। हाँ, इनके सुख दुख को सुनते हैं। यहाँ अगर 100 कार्यकर्ता है जिसमें से 90 डायरेक्ट शिवपाल यादव से बात करता होगा।
यही वजह है कि शिवपाल यादव का और वर्चस्व। अंसारी परिवार का पूर्वांचल में क्या रोल है? अंसारी परिवार का जो जैसे मऊ बलिया है, गाजीपुर है, उनका वर्चस्व अपना है। अब जो उनका एक ब्रांड एम्बेसडर थे मऊ विधायक, वो नहीं रहा। अब मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी, अब उनके बाद आने वाले चुनाव में पता चलेगा कि क्या है, वो वर्चस्व है कि खत्म हो गया कि क्या है। तो शिवपाल यादव के साथ चाचा के साथ अखिलेश यादव जी गाजीपुर एक दलित विधायक के घर आए, उसके बाद वो करीब 5-6 जगह गए, जिसमें ब्राह्मण परिवार भी शामिल था, यादव परिवार भी जी, शामिल था, पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले रामकरण दादा के यहाँ भी वो गए, उसके साथ सारे जो इनके नेता थे। तो इसको क्या माना जाए कि 2027 की किलेबंदी शुरू? जी, ये 2027 का चुनाव है, अंसारी परिवार के अग्नि परीक्षा है। अच्छा, कैसे? क्योंकि जो उनका प्रमुख नेता था वो नहीं रहा, अब अपने बल पे सबको चुनाव लड़ना है। एक ब्रांड एम्बेसडर थे, वो नहीं रहे, अब उनके बिना कैसे चुनाव होगा? जो पिछला लोकसभा हुआ तो मान लिया एक सहानुभूति की लहर थी, सब कुछ ठीक ठाक रहा। भाई शिवपाल यादव की अपनी एक लाइन है। जी, जैसे शिवपाल यादव की एक करीबी नेता है शादाब फातिमा। जी। शादाब फातिमा जहूराबाद से ओम प्रकाश राजभर को हराई थी 2012 में। जी 2012 में ना? हाँ, 2012। तो उसके बाद उनको 2017 में टिकट नहीं मिला। वो तो उनके पारिवारिक मतभेद के चलते नहीं, अखिलेश जी ने सारे समर्थकों को उनको बाहर कर दिया था, इनको तो बर्खास्त कर दिया था। फिर सपा में आ गई हैं, बसपा में गई, सपा में आ गई। हाँ। तो उनको किस तरह से देखते हैं? क्या वो टिकट की दावेदार हैं? हाँ, जिस समय घूम रहे हैं, देखिए हर जो बड़ा कार्यकर्ता होता है वो टिकट का दावेदार ही होता है, इसलिए इतना सक्रिय रूप से वो इतना चल रही है। इधर उनके बेटे के देहांत के बाद कुछ दिनों के बाद वो सक्रिय रूप से सुचारू रूप से चल रही हैं। शिव कुमार जी, बड़ी बात है कि गाजीपुर की जो 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा में एक मुस्लिम अंसारी परिवार मोहम्मदाबाद से लड़ता है, उससे ठीक सटी हुई सीट है, तो वैसे में 2 मुस्लिम कैंडिडेट आ सकते हैं। ये तो हाईकमान के ऊपर देखना पड़ेगा ना कि क्या होगा। अच्छा, शादाब फातिमा और अंसारी परिवार में कैसा रिश्ता आप देखते हैं? वो देखिए, कोई भी होता है, जैसे एक स्वजाति होता है तो उसमें राजनीतिक वर्चस्व को लेकर रहते हैं, राजनीतिक अपना वर्चस्व के लिए 36 का आंकड़ा रहता है, और तो कोई बात नहीं। 36 का आंकड़ा रहता है। देखिए, शिव कुमार जी काफी वरिष्ठ हैं और हमने इनसे बात की कि जो चाचा शिवपाल के साथ अखिलेश यादव जी आए, उनके साथ अंसारी परिवार के जो शोएब अंसारी हैं मोहम्मदाबाद के वर्तमान सपा विधायक, वो भी थे, अफजाल अंसारी थे, ओम प्रकाश सिंह बहुत वरिष्ठ विधायक हैं। हमको लगता है कि ओम प्रकाश सिंह तो बहुत वरिष्ठ हैं। आलोक जी? जी बिल्कुल, काफ़ी पुराने नेता हैं और समाजवादी पार्टी के एक जमीनी नेता भी माने जाते हैं, और संस्थापक सदस्यों में भी एक तरह से कहा जाए, माना जाए, क्योंकि मुलायम सिंह के शुरुआती दौर से वो सीधे लगे हुए, जब चंद्रशेखर सिंह प्रधानमंत्री जो पूर्व थे उनके बीएचयू छात्र राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र यादव जो जंगीपुर के विधायक थे वो भी दिखाई दिए। जी बिल्कुल, और तमाम लोग थे। और हमको मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस दिन अखिलेश यादव आए थे गाजीपुर में, उस दिन आप भी थे उस प्रेस वार्ता में। जी बिल्कुल, क्या मायने निकलता है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पीडीए नारा दिया था कि पीडीए का मतलब कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक या आगड़ा, इस तरह की बात की गई थी, तो गाजीपुर आने के बाद ये तीनों चीज़ें नजर आईं। जहां वो शुरुआती दौर में गए थे वो डी थे, मतलब दलित, और उसके बाद जब दूसरे बार जो सीओ साहब कहीं गए थे वो गोरखनाथ यादव, वो पी थे, और उसके बाद जो है राजकुमार पांडे जो समाजवादी पार्टी के नेता थे वो ए थे, यानी अगड़ा थे। यानी इन तीनों को मैनेजमेंट करने के लिए ये क्यों हुआ, जब मायावती के लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने जब बड़े पैमाने पे एक संबोधन किया था, रैली की थी, तो उससे जो है समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं लगा कि डी सरक रहा है, डी घसक रहा है। तो एक तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें निकल के समाजवादी पार्टी में आई कि डी को कैसे पकड़ा जाए, तो वहाँ उन्होंने शुरुआत की। और चूँकि समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में एक अच्छी पकड़ रखती है, अगर हम पूर्वांचल में आप बलिया, गाजीपुर, मऊ, चंदौली, उसके बाद जो है जौनपुर, सब माना जाए तो बड़े पैमाने पे आजमगढ़ हुआ, तो बड़े पैमाने पे समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो कैंडिडेट हैं, जीते हुए हैं, प्रत्याशी भी हैं। गाजीपुर में भी देख लीजिए, गाजीपुर में अगर ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है 7 विधानसभा में, सुहेल देव,
तो वो समाजवादी पार्टी से आए थे, यानी सातों की सातों सीट और प्लस सांसदीय सीट ये सब समाजवादी पार्टी की। अखिलेश जी कहते हैं कि गाजीपुर से तो हम किसी को भी खड़ा कर दें, नहीं गाजीपुर से किसी को भी खड़ा कर दें तो वो भी जीत जाएगा। ऐसा क्यों कहते हैं वो दावा? वो इसलिए कि अगर हम आंकड़े की बात करें तो जनाधार है, यादव बाहुल इलाका भी बोला जाता है क्योंकि यादवों की वोटर संख्या बहुत ज़्यादा है। उसके बाद दलित आता है और दोनों एक साथ, चूँकि मायावती और अखिलेश जी दोनों ने एक साथ यहाँ मंच पे किया था जिसमें मनोज सिन्हा काफ़ी टक्कर दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी पिछली बार भी 1,20,000 से जीते और इस बार भी सांसद अफजाल अंसारी जीत गए। कुल मिला के अफजाल अंसारी की आपने बात की, तो अफजाल अंसारी का प्रभाव कैसा है पूर्वांचल में? देखिए निश्चित रूप से एक राजनीतिक समझ है और एक अच्छी पकड़ रखते हैं। और गाजीपुर के अगर राजनीति की बात करें तो उनके उंगलियों पे वोटर हैं, वो बता देते हैं, उनकी जानकारी है कि मैं कहाँ जीतूंगा कहाँ हारूंगा, उसको ठीक से मैनेज भी कर लेते हैं। ये कला है उनमें। वास्तव में एक अच्छे नेता के तौर पे देखा जा सकता है। समझ रखते हैं राजनीतिक बेहतरीन ढंग से। तो निश्चित रूप से जो समाजवादी पार्टी में गए हैं तो वो चूँकि आजम खां जब जेल में बंद थे तो उसके बाद अफजाल अंसारी आए, तो जो ए शब्द है जो अल्पसंख्यक अगड़ा दोनों आता है, तो ए शब्द को मजबूत करने के लिए अखिलेश जी ने अफजाल अंसारी यानी मुख्तार अंसारी जब मरे तो वहाँ अखिलेश जी पहुंच गए। शिव कुमार जी एक बात कह रहे थे कि 2017 जो विधानसभा थी उस वक्त वो शिवपाल यादव जी के बड़े अच्छे संबंध थे अफजाल अंसारी से, और अफजाल अंसारी उनको अपने यहाँ शामिल भी समाजवादी पार्टी में कर दिए थे, लेकिन अखिलेश जी ने उनको हटा दिया था। देखिए अखिलेश जी जब गाजीपुर आए थे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ सवाल भी उठा था कि स्टार बिहार के जो चुनाव चल रहे हैं, स्टार प्रचारकों में शिवपाल चाचा जी नहीं हैं। तो उन्होंने बड़ी मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि देखिए क्या आप चंदा दोगे क्योंकि चाचा जी को तो हेलीकॉप्टर देना पड़ेगा, वो कहाँ से आएगा। अच्छा, इस बात का क्या मायने निकला? साथ में लेके आना और अफजाल अंसारी भी साथ में होना, वो निश्चित रूप से एक मायने तो रखता है कि जो पहले 17 के चुनाव के दौरान जो ये गतिविधियां हुई थी और जो एक कहा जाए कि डैमेज हुआ था, उसको कंट्रोल करने की भी बात मानी जा सकती है। ये जो ये दौरा था और ये जो नेताओं की, चाचा अंसारी परिवार और अन्य जो नेता थे, विधायक थे, उनको जब लेके आए थे तो आपको क्या लगता है एक अच्छी केमिस्ट्री दिख रही थी? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है। देखिए ब्राह्मण के घर भी गए, यादव के घर गए और दलित विधायक हैं ऑलरेडी, और कहा जा रहा है कि अंकित भारती के यहाँ पहुंचने से जो बताया ना कि पूर्व मुख्यमंत्री जी का जो रैली हुआ था और लोग उसमें आरोप लगाना शुरू किए, बड़ी रैली थी कि ये भाजपा का प्रायोजित है, जबकि जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगा कि डी हमारा गड़बड़ा न जाए और पूर्वांचल गड़बड़ा न जाए, तो अखिलेश जी ने पहले दलित विधायक से ही शुरू की और मुझे लगता है कि यहाँ से बिहार को भी साधने की कोशिश की है। आप अपना पूरा परिचय देंगे? मैं आलोक त्रिपाठी सर, पत्रकार। देखिए आलोक जी ये वो पत्रकार हैं, जब अभी अखिलेश यादव आए थे तो इन्होंने उनसे जब सवाल किया तो प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर एक ट्रंप ने किलर वाला बयान दिया था, तो ये इन्हीं की टोपी पर इन्होंने मजाक किया था कि देखिए आपकी टोपी भी बड़ी किलर लग रही है। जी बिल्कुल, कह रहे थे कि हमारे साथी पत्रकार साथी खड़े हैं, अब बताइए इनकी टोपी, मतलब खुद किलर लग रहे हैं, अब बताइए। इस तरह का कमेंट उन्होंने बड़े मजाक के मूड में थे, बहुत शानदार। लेकिन ये जो मजाक है वो बहुत गंभीर रणनीति का इशारा था। देखिए हमारे साथ एक अधिवक्ता मित्र भी हैं। सर पूरा परिचय दे दें। अजय कुमार श्रीवास्तव, पेशे से एडवोकेट हूँ। देखिए अजय जी हैं और राजनीति की काफ़ी समझ रखते हैं। अजय जी, अखिलेश यादव का ये जो दौरा था, अपने दलित विधायक के घर आए थे चाचा शिवपाल के साथ, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या कोई राजनीतिक संकेत देख रहे हैं इसमें? हाँ जरूर, ये राजनीतिक संकेत था, क्योंकि पूर्वांचल को अखिलेश यादव जी अपना गढ़ मानते हैं और किसी भी प्रकार का डैमेज ना होने पावे, इसके लिए उन्होंने पहले से ही मैदान में उतर के जो अति पिछड़ा हैं या मतलब हमारे समाज के जो अगुवाई करते हैं ब्राह्मण समाज के लोग हैं, सारे लोगों के घर गए और प्लस अफजाल अंसारी को भी उन्होंने काफ़ी बकअप किया। ये एक संदेश जाता है कि वो सबको लेकर चलना चाहते हैं और अगला 27 का चुनाव किसी भी तरह वो जीतने के लिए तैयार है। इस तरह से इसको क्या पीडीए यात्रा भी मानी जाए? पीडीए के साथ उन्होंने बड़ी जात को भी जोड़ा, पीडीए प्लस
बड़ी जात दोनों को ही लेकर वो जोड़े हैं। पीडीए में तो अब वो अगड़ा भी जोड़ दिए हैं, आधी आबादी तो भी आप जोड़ कह दी है। सकते हैं पीडीए भी है। मतलब इसका राजनीतिक मायने निकलेगा। निश्चित निश्चित। और क्या लग रहा है कि पूर्वांचल में अगर शिवपाल यादव को अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो क्या रिजल्ट आएगा 2027? पहले से और अच्छा परिणाम आएगा। कारण शिवपाल यादव शिवपाल यादव को कार्यकर्ता बहुत पसंद करते हैं और वो निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को अच्छे से बांध कर ले चलने की क्षमता रखते हैं। देखिए अजय जी ने बड़ी बात कही कि पिछड़ों को बांध कर ले चलने की एक क्षमता शिवपाल यादव के अंदर है। क्या नाम है सर? सुनील सिंह, पत्रकार हूँ। देखिए सुनील जी यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनील जी, अखिलेश जी आए थे गाजीपुर और चाचा शिवपाल के साथ आए थे और दलित विधायक से लेकर कई जगह वो गए, तो इसको किस तरह से देखते हैं? क्या इसका कोई राजनीतिक संकेत भी देख रहे हैं? नहीं, देखिए कार्यक्रम हुआ उनका और कहीं न कहीं उसका राजनीतिक निहितार्थ जरूर होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी कोई छोटी पार्टी नहीं है और करीब 26 करोड़ एबव पॉपुलेशन है यूपी की, 403 विधानसभा सीटें हैं और ये जो पूर्वांचल का जो पूरा इलाका आता है करीब 117 विधानसभा सीटें हैं, आपकी 23 यहाँ लोकसभा सीटें हैं। तो इसको साधने के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा चेहरा चाहिए समाजवादी पार्टी का जो इसको संभाल सके, और अभी फ़िलहाल पार्टी में कोई ऐसा, शिवपाल को अगर छोड़ दे तो कोई ऐसा चेहरा नहीं दिख रहा है जो इसको अच्छे तरीके से संभाल पाए। अभी पिछले 1-2 सालों में अगर देखें तो शिवपाल की जो यात्राएं हुई हैं गाजीपुर और उसके पूर्वांचल में, कहीं ना कहीं उस रणनीति का एक हिस्सा है कि 2022 में जो समाजवादी पार्टी को मात खानी पड़ी थी उसकी पुनरावृत्ति 2027 में न हो, इसलिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो पीडीए का एक नारा लेके चल रहे हैं उसको साधने की ये कहीं ना कहीं कोशिश है। सुनील जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए पूर्वांचल में माना जाता है कि गोरखपुर से लेके और जो नेपाल का बॉर्डर है वहाँ से लेके और जो सोनभद्र है यहाँ तक पूरा एक माना जाता है और लगभग 150 से ज़्यादा, लगभग 163-64 विधानसभाएं हैं। लेकिन पूर्वांचल में तो समाजवादी का गढ़ है। अखिलेश यादव ने तो अपने बयान में भी बोला कि हमने गाजीपुर से ही अपनी यात्रा शुरू की थी और पूर्वांचल गढ़ है। उसके बावजूद जो अब यहाँ पे जो सीटें हैं, जो उनकी ज्यादा सीटें, जैसे गाजीपुर को ही देख लीजिए, गाजीपुर की आप सीटें बताएं ना कि 5 विधायक हैं, 2 समाजवादी पार्टी के ही समर्थन से राजभर ने जीती थी, हालांकि भले ही वो अभी भाजपा में है, एनडीए में है, लेकिन हैं तो सातों उसी के सौजन्य से। तो ऐसे में जो विधायक हैं सत्ता में नहीं है, उनके प्रति तो एंटी इनकम्बियंसी भी तो होगी, तो उसका भी तो खामियाजा झेलना पड़ सकता है 2027 चुनाव में। हाँ बिल्कुल, खामियाजा देखिए कोई नई चीज़ नहीं है, एंटी कैपेसिटी होती है, हर पार्टी, हर विधायक, हर नेता के साथ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेता होते हैं वो कहीं ना कहीं वोटरों को, आजकल देखिए क्या जातिगत समीकरण का टोटल चुनाव हो गया है। हर जाति वर्ग का हर नेता चाहता है कि हम जरूर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हर एक जाति विशेष को हम अपने अंदर उसको अपने वोट में डाइवर्ट कर सके। जो उनकी रणनीतियाँ होती हैं, जो स्ट्रेटजी होती है, उसको लेके पूरी तरीके से प्लान करते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो। आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो वो उनकी स्ट्रेटजी उसी दिशा में चलती है और उसका भी ठीक जो है, आपने कहा कि वो ये जो अखिलेश यादव का दौरा था कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत है कि शिवपाल यादव को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी जिम्मेदारी बिल्कुल उनको दी जाएगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार सुनील जी भी कह रहे हैं कि शिवपाल यादव का अखिलेश यादव के साथ आना एक राजनीतिक संकेत है और 2027 विधानसभा में शिवपाल यादव को जिम्मेदारी दी जाएगी। देखिए हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर परिचय। सूर्यवीर सिंह। देखिए सूर्यवीर सिंह गाजीपुर पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं और बड़ी बेबाक राय लोगों के रखते हैं। सूर्यवीर जी, ये जो दौरा था इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक साथ आए, इसको राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो ये आगे 2027 चुनाव के एक रणनीति के रूप में है, क्योंकि वहाँ पर अफजाल अंसारी भी थे, उनके साथ थे
और यहाँ के विधायक भी सब ओम प्रकाश, वीरेंद्र यादव और जो भी विधायक एमएलसी थे वो उनके साथ थे। तो इस तरह से और फिर वहाँ पर उस दलित के यहाँ शादी में जाना, आशीर्वाद देना, उसके बाद काफ़ी समय दिए, जो उनका प्रोटोकॉल था उससे अधिक समय उन्होंने दिया। उसके बाद वहाँ से ब्राह्मण के यहाँ गए, राजकुमार पाणे के यहाँ, वहाँ पर काफ़ी समय तक उन्होंने अपना समय दिया। उसके साथ साथ यादव डिप्टी एसपी थे, उनके यहाँ गए और गोरखनाथ यादव जो रिटायर्ड है उनके यहाँ गए। और उसके बाद जहाँ पे हेलीपैड बना था, राम बच्चन यादव जो वहाँ के प्रधान भी हैं, पहले से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी रहे हैं। तो इसको देखा जा सकता है कि ये एक रणनीति के तहत था, क्योंकि वो दलित के यहाँ आना, फिर ब्राह्मण के यहाँ जाना, फिर यादव के यहाँ जाना, साथ में शिवपाल और अफजाल अंसारी को ले जाना। तो इससे लगता है कि यादव, मुस्लिम और ब्राह्मण इन सबको एकजुट करने की, जो छितराए हुए थे, बिखरे हुए थे, उनको एकजुट करने की इनकी वो रणनीति रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे सुरवीर भाई जी, तो आपको अखिलेश यादव की जो बॉडी लैंग्वेज है और शिवपाल यादव की बॉडी लैंग्वेज में कुछ दिखाई दे रहा था? देखिए, जब वो आए प्रेस मीट में बड़े उत्साहित थे और बड़े गर्मजोशी के साथ उन्होंने पत्रकारों का अभिवादन किया। शिवपाल यादव भी आए पर शांत रहने पर जब उनसे पूछा गया कि चचा का लिस्ट में नाम क्यों नहीं है, तो बड़े हंसते हुए कहा कि भाई कई चचाओं का नाम नहीं है और कहाँ से हम चचाओं को उपलब्ध करा सके वहाँ पर हेलीकॉप्टर की चंदा तो मिलता नहीं है, इसलिए हम बिहार चुनाव में मजाक में उन्होंने कहा। और वही हमारे एक आजम खान पे भी सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई वो अपना काम कर रहे हैं, उस पर बहुत कुछ नहीं बोले, नहीं की टिप्पणी। तो हमारे एक पत्रकार साथी को भी क्लियर उन्होंने कह दिया ट्रंप को लेकर के कि ट्रंप ने हमारे प्रधानमंत्री को बड़ा मजाकिया रूप में, बड़े उत्साहित थे, बड़े मतलब फ्री माइंड जैसे लगे कि बहुत आत्मीयता के साथ मिल रहे थे जी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अच्छी उन्होंने की। इसका मायने क्या निकाला जाए कि 2027 के लिए समाजवादी पार्टी एकदम तैयार है? समाजवादी पार्टी जैसा लोग कहते हैं, या अध्यक्ष या उनके पार्टी के मंत्री या विधायक, कि हम हमेशा तैयार रहते हैं, जब भी चुनाव हो हम तैयार हैं। एक छोटी सी बात ये हम आपसे पूछेंगे कि जैसे समाजवादी पार्टी के विधायक गाजीपुर में, मऊ में, बलिया में, चंदौली में, जो मतलब पूर्वांचल का जो मेन बेल्ट है, यहाँ उनका जाति आधार बहुत ज्यादा है, उनके वोटर भी अच्छे हैं, यहाँ पर ज्यादा संख्या में है और उनके प्रति क्षेत्र में जो एक बार 5 बार या 2 बार 5 साल या 2 बार रह लेता है, उसके प्रति ये माना जाता है कि एक एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हो जाती है अगर काम नहीं करा रहा है। तो क्या इस तरह की भी चीजें हैं क्षेत्र में जिसको कि वो डैमेज कंट्रोल करे? जी जी, ऐसा है कि जो जिनके यहाँ ये आए थे, अंकित भारती, ये अपने क्षेत्र में अधिक पॉपुलर नहीं हो पा रहे हैं, काम भी नहीं कर पा रहे हैं। अब जो भी कारण हो उनका व्यक्तिगत जो भी रहा हो, बहरहाल यहाँ वहाँ की विधानसभा, सैदपुर विधानसभा की जनता बहुत बेहद नाराज है। तो इसलिए हमको लगता है ये आए हैं और उसके बाद इन सब से मिलने के बाद तब उस डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक रूपरेखा रणनीति के तहत उन्होंने किया। अब आपको बता दें कि यहाँ देवरिया क्या 16 जिला लगेगा, देवरिया से लगाए हुए कौशाम्बी तक सब समाजवादी पार्टियों का गढ़ है। खास तौर से ये पूर्वांचल 4-5 जिले जो आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, मऊ, ये विशेषकर यादवों की बेल्ट है। तो यहाँ पर जो यादव बिरादर है वो अधिक है। और पीडीए का क्या असर है? पीडीए का असर रहेगा। पीडीए को तो भी बीच में तो जैसा डैमेज हो रहा था, देखने को लगा कि दलित तो मायावती जी ने एक रैली की। अब कुछ लोग कह रहे थे भाजपा के सौजन्य से हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं अपने से किया है। अब वो अलग बात, हम उस पर नहीं पढ़ना चाहते। बहरहाल ये है कि पीडीए से डी गायब हो रहा था, तो इस पर जरा सा चिंतित होंगे हमको लगता है। पर ऊपर से देखने से नहीं लगा, अंदर से मनन चिंतन जो भी हो, भाई राजनीति है तो राजनीतिक करना है तो उनको अपना सोचना पड़ेगा कि दलित कहाँ जा रहा है, दलित को कैसे हम समेटें। जी देखिए, सुरवीर भाई थे, इनकी बातें आपने सुनी। हमारे साथ देखिए कि युवा हैं, इनका परिचय मैं इन्हीं से पूछूंगा। पूरा परिचय दे दो, नाम बताओ। अभिनव सिंह, और मैं विधानसभा का उपाध्यक्ष हूँ, सदर, समाजवादी पार्टी। देखिए, अभिनव जो हैं इस पत्रकारों से बातचीत के दौरान आ गए और समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ता हैं। अभिनव, आपसे बात करते हुए मैं बस एक सवाल पूछूंगा कि अखिलेश यादव चाचा के साथ आए थे, इसके पहले कभी शिवपाल यादव के साथ आए थे गाजीपुर या
बिल्कुल शिवपाल जी के साथ एक आध दो बार आ चुके हैं अखिलेश जी गाजीपुर में, और यह कोई नई बात नहीं है। मुझे लगता है कि प्रेस वाले इस अखिलेश जी और शिवपाल जी के साथ आने को जो ये धुआं दे रहे हैं या हवा दे रहे हैं, मुझे लगता है ये नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह चाचा भतीजे का रिश्ता है, परिवार के लोग हैं। धुआं उसको देना चाहिए जो बहुत बिछड़े हुए साथी हो, उसके लिए धुआं देना चाहिए। परिवार के साथ लोग एक ही घराने के इसका राजनीतिक मायने कुछ निकलता है इस यात्रा का? इस यात्रा का राजनीतिक मायने मेरे हिसाब से कोई नहीं है। वो चूंकि अपने लोगों के घर आए थे कुशल क्षेम जानने, और उनके विधायक अंकित भारती जी का शुभ विवाह था, उस विवाह में उन्होंने शुभकामनाएं प्रेषित करनी है। आपने यहाँ लोगों की बातें सुनी जी। तो क्या आपके जो वर्तमान विधायक पूर्वांचल में, खासतौर से गाजीपुर में जी जो विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी के ज्यादा हैं? जी। तो क्या उनके प्रति कुछ एंटी इनकम्बियंसी है जनता में? देखिए सर, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह हिंदुस्तान युवाओं का देश है, उसी तरह हिंदुस्तान पढ़े लिखे लोगों का देश भी है। तो यहाँ की जनता और यहाँ का जो आवाम है वो जानता है कि जो सरकार का विधायक नहीं है, जो सरकार का में हिस्सेदारी नहीं रखता है, उसके पास बजट का बहुत अभाव होता है। एक विधायक के पास 5 करोड़ का लिमिट बजट है, वो 1.5 किलोमीटर रोड बनवाने में ही उसका पूरा बजट का तहस-नहस हो जाता है। उसकी सुनी नहीं जाती तो क्या? उसकी सुनी नहीं जाती है। नहीं, आप देख रहे हैं विपक्ष का को तो पत्रकार भी नहीं सुन रहा है। पत्रकार भी अगर सत्ता के खिलाफ बोल देता तो जेल में चला जाता है। तो रही बात इनकम्बेंसी की, तो मुझे लगता है कि यह सिर्फ सत्ता पक्ष के लोगों को जो विधायक हैं उन पे लागू होगा, न कि विपक्ष के विधायकों पे लागू होगा। मतलब इनके प्रति कोई नहीं होगा, क्योंकि जनता जानती है कि इनके पास छोटा बजट है, कम पूंजी है, पूंजी का अभाव है, जिसकी वजह से यह चाहते हुए भी काम नहीं कर सकते हैं। यह लागू होगा जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके मेरे हिसाब से लागू होना चाहिए। देखिए, हमारे साथ यहाँ पत्रकारों की एक चौपाल हुई, उसमें कुछ साथी भी थे जो गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के पूरे राजनीतिक चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। अखिलेश यादव चाचा शिवपाल के साथ गाजीपुर आए थे और वो गाजीपुर में लगभग 3 से 4 घंटे समय दिए। इस दौरान अंकित भारती जो उनके सैदपुर से दलित विधायक हैं उनके घर गए, फिर उसके बाद 3-4 अपने स्वजाति और पिछड़े लोगों के घर गए, और उसके बाद राजकुमार पांडे के यहाँ गए। और उसके बाद जो यहाँ राजनीतिक चर्चा थी वो ये थी कि शिवपाल यादव के साथ गाजीपुर आना पीडीए को संजो कर रखने की बात थी। आपको बता दें कि शिवपाल यादव मुलायम सिंह के समय से उत्तर प्रदेश में बहुत ही लोकप्रिय नेता है, और ख़ास तौर से पूर्वांचल से उनका जो नाता है वो बहुत गहरा है। और बता दें कि पूर्वांचल जहां 150 से ज़्यादा सीटें मानी जाती हैं, आप देख लें नेपाल से, उत्तर प्रदेश का जो नेपाल से दार्थ नगर वाला इलाका है वहां से लेकर कौशाम्बी तक, वाराणसी के आगे कौशाम्बी तक उत्तर प्रदेश का ये पूर्वांचल हिस्सा माना जाता है, जिसमें 33% विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश की आती हैं। और ये एक बहुत राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से समाजवादी पार्टी लगातार ज़्यादा हिस्सों में जीतती है, उसको संभाल कर रखना भी 2027 चुनाव के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। और ये जो पूर्वांचल का गाजीपुर का इलाका है, गाजीपुर हुआ, बलिया हुआ, मऊ हुआ, देवरिया हुआ, ये जो इलाका है, वाराणसी, इवन वाराणसी और मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, यहाँ पे बिहार में बहुत सारी रिश्तेदारियाँ हैं, और बिहार चुनाव इस वक्त चरम पर है। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव आए तो थे अपने दलित विधायक के घर आशीर्वाद देने, लेकिन चाचा के साथ आकर, और सारे जो उनके नेता थे जिसमें अफजाल अंसारी प्रमुख भूमिका में नजर आए, उन सारे लोगों के साथ जो वो नजर आए, इसका कुछ राजनीतिक मायने जनता निकाल रही है। अब देखना है कि बिहार चुनाव और होने वाले विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव को क्या भूमिका मिलती है, और समाजवादी पार्टी अपना क्या परफॉर्मेंस देती है, क्या रणनीति बनाती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। विनय कुमार सिंह, गाजीपुर से, यूपी तक के लिए।